एएनएम 9212 भर्ती में 7,189 फ्रेश सिलेक्टेड बहनों को 21 फरवरी को 3:30 बजे मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण होना था लखनऊ में। और उसी के साथ शेष जिलों में बाकी बहनों को भी लखनऊ समेत सभी जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण होना था। एक ईडब्ल्यूएस वाला मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था 17 फरवरी को। उस दिन भी जानकारी मिली थी, लेकिन कोर्ट ऑर्डर का वेट किया जा रहा था। और उसके बाद 20 फरवरी की डेट में कोर्ट ऑर्डर डिलीवर हो गया था दोपहर तक। फिर भी हमने आप सभी को कोई भी अपडेट नहीं दी थी। यहाँ पर इंतज़ार ये हो रहा था कि शासन की तरफ से इसमें क्या फ़ैसला लिया जाता है। उसमें कोई स्पेशल अपील लेकर के जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम निश्चित किया गया है शासन की तरफ से। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उसके बाद फिर शाम के समय, या कह लीजिए आप थोड़ा सा और लेट, शासन की और विभाग के अधिकारियों की सबकी आपस में मीटिंग होती है, बात होती है। और उसके बाद फिर ये फैसला लिया गया है कि 21 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। उसको लेकर के परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव जी की तरफ से ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया गया है। यानी जिस दिन के लिए आप सभी इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, संघर्ष किया गया, एक बार फिर से यहाँ पर निराशा हाथ लग रही है हम सभी को। और ये अपडेट आप सभी को इसलिए इसी समय देना आवश्यक था क्योंकि बहुत सारी बहनें तो पहुँच चुकी होंगी अपने अलाटेड ज़िले में नियुक्ति पत्र लेने के लिए। बहुत सारी बहनें 21 फरवरी को सुबह निकलने वाली होंगी। तो आप सब परेशान ना हो, इसी वजह से यहाँ पर ये जानकारी आपको जैसे ही प्रमुख सचिव जी की तरफ से ये लेटर मिला है, तुरंत आप सभी तक ये जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो लेटर है सभी 75 जिलों की सीएमओ कार्यालय को भी, सीएमओ सर को भी भेज दिया गया है। और उनसे भी ये आग्रह किया गया है कि ये सूचना सभी अभ्यर्थियों तक जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट वाला ऑर्डर बहुत पहले हमारे पास मिल गया था, बहुत जब अपलोड हुआ तो उसी समय हमने इसकी पीडीएफ हमने देखी थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम स्थगित भी किया जा सकता है। हालांकि इसमें लास्ट में कोर्ट ऑर्डर में यही चीज़ें लिख करके यहाँ पर आई थी। यहाँ पर 4 वीक्स का टाइम दिया गया था। और यहाँ पर इस दौरान नियुक्ति पत्र वितरण के लिए, यानी उन सीटों के सापेक्ष जो कि ईडब्ल्यूएस की हैं, जहाँ से जो याचिकाकर्ता हैं जो प्रभावित होते हैं उस तरह से, तो उन सीटों को छोड़ करके बाकी सीटों पर तो दिए जा सकते हैं नियुक्ति पत्र वितरण, लेकिन उन सीटों पर नहीं दिए जा सकते हैं। एक तरह से उन सीटों पर रोक है। और वे सीटें 7,189 में भी शामिल है। ये परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जो आदेश या जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, अति महत्वपूर्ण कोर्ट केस, कार्यालय प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन। ये हो गया लेटर नंबर, दिनांक 20 फरवरी 2023, महानिदेशक परिवार कल्याण। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश संख्या स्पेशल लीव पिटीशन सिविल डायरी नंबर 5089 ऑफ 2023। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको दिखा रहे थे वही वाला 17 तारीख को सुनवाई हुई थी। आज उसका कोर्ट ऑर्डर, मतलब 20 तारीख को आप जब भी वीडियो सुन रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं 21 तारीख की डेट में, तो 20 तारीख की डेट में कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है। वही जो लास्ट वाला पैरा अभी आपको पढ़ करके दिखा रहे थे, वही ये लास्ट वाला पैरा है। नीचे आप देखेंगे उपरोक्त के दृष्टिगत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ऐसे चयनित उम्मीदवारों की सूची मांगी गई है जिनको कि उक्त आदेश के क्रम में फिलहाल नियुक्ति पत्र दिए जाने को स्थगित रखने के आदेश दिए गए हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में दिनांक 21 फरवरी 2023 को अपराह्न 3:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नवचयनित कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित रखने के साथ ही जनपदों में भी नियुक्ति पत्र प्रदान करने के कार्यक्रम को भी स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी जनपदों के जनपद स्तरीय अधिकारियों को यथा माध्यम सभी चयनित अभ्यर्थियों को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सूची प्राप्त होने के बाद 6,912 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्यक्रम यथाशीघ्र आयोजित किया जाएगा। यानी 7,189 में से 277 सीटें छोड़ करके शेष जो 6,912 सीटें हैं, तो 6,912 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्यक्रम शीघ्र आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,189 में से 277 सीटें अगर घटा देंगे ईडब्ल्यूएस वाली, ये वे सीटें हैं जो ईडब्ल्यूएस की हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी न मिल पाने की वजह से इन सीटों को यूआर कैटेगरी में जोड़ा गया था।
यू आर अनारक्षित, जहाँ पर जो भी मेरिट में अभ्यर्थी रहे होंगे, चाहे सामान्य वर्ग के, ओबीसी, एससी, एसटी, सबका सिलेक्शन इन सीटों पर भी हुआ होगा। यानी कि बाकी जो सीटें हैं, टोटल 921 ईडब्ल्यूएस की सीटों में बाकी जो सीटें हैं उन सीटों पर तो सिलेक्शन ऑलरेडी हुआ है ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों का, लेकिन जो शेष सीटें हैं यानी जो याचिकाकर्ता है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अपने प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की मांग की है, और ये जो सीटें बची भी थी उसको लेकर के भी, तो उन्हीं सीटों को होल्ड रखने का आदेश है। नेक्स्ट जो डेट लगी है उस डेट तक 20 मार्च की डेट लगी है, अगली डेट। यानी कि बाकी जो ईडब्ल्यूएस की बहनें हैं 277 सीट छोड़ दीजिए, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। जो बाकी के अपने कैटेगरी में सेलेक्ट हैं ओबीसी, एससी, एसटी, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। जो जनरल की अभ्यर्थी यूआर की सीटों पर सेलेक्ट है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जो यूआर की सीटों पर ओबीसी, एससी, एसटी के जो हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए होंगे आप बहनें, उनको भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल 277 वे सीटें जो ईडब्ल्यूएस की खाली रह गई थी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी न मिल पाने की वजह से, और वे सीटें अनारक्षित में जोड़ी गई थी, उन सीटों को लेकर के दिक्कत है। उन सीटों पर जिनका भी सिलेक्शन हुआ होगा, अब ये डाटा, ये जो लिस्ट है आयोग दे पाएंगे, यूपीएससी आयोग दे पाएंगे कि उन 277 सीटों पर किनका सिलेक्शन हुआ है। इस पर जनरल के भी अभ्यर्थी होंगे, ओबीसी के भी होंगे, एससी के भी होंगे, एसटी के भी हो सकते हैं। यानी इन 277 सीटों पर कोई ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी नहीं पाए गए थे, और ना ही कोई ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी इसमें है। इन सीटों पर केवल जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यही अभ्यर्थी होंगे। तो वो जो डाटा होगा आयोग की तरफ से जब विभाग को प्राप्त हो जाएगा, तो उतने बहनों का नियुक्ति पत्र रोका जाएगा। शेष 6,912 बहनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, और उसकी डेट फिर से घोषित की जाएगी। नीचे यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ये प्रमुख सचिव हैं पार्थ सारथी सेन शर्मा, परिवार कल्याण विभाग। और ये जो प्रतिलिपि है लेटर की, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, निजी सचिव मुख्यमंत्री, निजी सचिव माननीय राज्य मंत्री, समस्त जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी को ये कॉपी भेज दी गई है। और यहाँ पर आप सभी बहनों के लिए बहुत ही तकलीफ वाली चीज़ें हैं कि यहाँ पर आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा था और अचानक से ये खबर आप सभी को हमें देना पड़ रहा है। लेकिन ये वीडियो आप जितना हो सके सभी बहनों तक प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा, अभी अगर आप शेयर कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें सुबह निकलने वाली होंगी। अगर वो निकल जाती हैं जाने के लिए, फिर उनको पता चले बाद में फिर वापस लौट के आए, या फिर रास्ते में से लौट कर आएँ, या फिर जो बहनें पहुँच चुकी हैं उनको तो और भी दिक्कत है, फिर वहाँ से वापस आना बिना किसी नियुक्ति पत्र मिले। तो वीडियो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा सभी बहनों तक, ताकि सभी बहनों तक सूचना पहुंच जाए। और हमने ये पीडीएफ अभी जस्ट ग्रुप में भी हमने शेयर कर दी है।